सूर्योदय की दिशा में होने के कारण इसका नाम सूरज पोल रखा गया। चांद पोल, इस दिशा में सूरज ढलता था और चांद नजर आता था, इसलिए इसका नाम चांद पोल रखा गया। किशन पोल, इसमें भगवान कृष्ण के मंदिर थे, इसलिए इसका नाम किशन पोल रखा गया। राम पोल, यहाँ भगवान राम और हनुमान जी के मंदिर थे, इसलिए इसका नाम राम पोल रखा गया, जो कि अब सांगानेरी गेट के नाम से जाना जाता है। शिव पोल, इस दिशा में भगवान शिव के मंदिर थे, अब इसे घाट गेट के नाम से जाना जाता है। गंगा पोल, उत्तर दिशा में गंगा नदी है, इसके कारण इसका नाम गंगा पोल रखा गया। इतिहासकार इस बारे में ये भी कहते हैं कि शहरवासी गंगा स्नान या अस्थियों के विसर्जन के लिए इसी गेट से आते जाते थे, इसलिए इस गेट का नाम गंगा पोल रखा गया। ध्रुव पोल, ध्रुव तारे पर इसका नामकरण हुआ, जिसको फिलहाल जोरावर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को के अनुसार जयपुर के नगर नियोजन में प्राचीन हिंदू, मुगल और समकालीन पश्चिमी विचारों का आदान प्रदान दिखाई देता है। इसी विशेषता ने जयपुर शहर को एक अलग आकार दिया है। शहर में विभिन्न स्थापत्य शैली हैं, संस्कृतियों के समामेलन के उदाहरण हैं। जयपुर दक्षिण एशिया में मध्ययुगीन व्यापार का एक असाधारण उदाहरण था। इसके अलावा शहर शिल्प के रूप में जीवित परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। जयपुर सिटी अपने आप में एक बहुत अद्भुत सिटी है। जयपुर सिटी को जब भी परकोटे को यूनेस्को ने साइड में शामिल किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह जी ने करी थी। जयपुर पहला एक ऐसा शहर है इंडिया का जो कि एक प्रॉपर तरीके से, जिसको स्वनोजित तरीके से बसाया गया है। जयपुर को बसाया गया 18 नवंबर 1727 को। आप एक देखिए कि एक बहुत बड़ी रोचक जानकारी मैं आपको देता हूँ। 18 1 + 8 9, जयपुर के गेट हैं वो 9 हैं, और जयपुर जो बसा हुआ है वो 9 बीघा में बसा हुआ है। इसके 18 अलग अलग चौकड़ियाँ बनाई गई, उन चौकड़ियों का योग करते हैं तो वो भी 8 + 1 9 आता है। इस तरीके से 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण रहा जयपुर के लिए। और जो जयपुर की रोडों की साइज़ बनाई गई वो भी बनाई गई, जो मेन रोड है उसको 57 वर्ग मीटर का बनाया गया, और जो उसके बाद में दूसरी रोड आती है उसको 27 वर्ग। तो देखते हैं तो आप 57, वो भी 9 का योग आता है, और अंदर वाली रोड का भी 9 का योग आता है। तो 9 का बहुत महत्वपूर्ण योग रहा। 9 ग्रह हैं, तो उनके ध्यान में रखते हुए जयपुर सिटी के जो महाराजा थे, जब उन्होंने बसाया जयपुर को, तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने ऑब्जर्वेटरी पे यहाँ पे आके वो बार बार में काम करते थे। उस हिसाब से विद्याधर भट्टाचार्य जो यहाँ पे आर्किटेक्चर रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उस तरीके से जयपुर सिटी को बसाया गया। आज आप भी जयपुर सिटी को देखते हैं तो जब सुबह के समय में आप जयपुर सिटी में एंटर करते हैं तो एक अलग ही आपको एक फील आएगा जयपुर सिटी का। इसकी जो नंबर्स ऑफ शॉप्स बनी हुई हैं उनको जोड़ते हैं तो 162 शॉप अलग अलग मार्केट में मिलेगी। 162, फिर वापस 9 आ गया, तो 9 का बहुत बड़ा योगदान रहा। 3 चौपड़ बनाई गई, 18 चौकड़ियाँ बनाई गई। 18 चौकड़ियों का योग भी करते हैं तो 8 + 1 9 आता है। तो जयपुर अपने आप में एक बसाया गया शहर, स्वनियोजित तरीके से उस टाइम तत्कालीन महाराजा ने जयपुर को बसाया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जयपुर को बसाने के समय के ऊपर चौकोर बसाया गया था, लेकिन वास्तु के हिसाब से चौकोर सही नहीं था। जयपुर का एक कोना काटा गया, जहाँ कोना काटा गया ऊपर बनाया गढ़ गणेश का मंदिर। तो ये जयपुर अपने आप में एक बहुत ही अलग और यूनिक सिटी है, और हम तो भाग्यशाली हैं कि इसको परकोटे को, जो ओल्ड सिटी वाला पार्ट है, इसको आज यूनेस्को के अंदर शामिल कर लिया गया है। हम अभी बैठे हैं न्यू गेट में। न्यू गेट हमारा, हम जब स्वतंत्रता के बाद में बनाया गया, इसको जब हम स्वतंत्र हो गए उसके बाद में, इसलिए इसको न्यू गेट बनाया गया। इस गेट की अपने आप में यूनिक कहानी है कि ये गेट जो है, ये रॉयल गेट की तरफ, रॉयल फैमिली का जो एंट्रेंस गेट है, त्रिपोलिया गेट, उसकी तरफ से आता है, और ये सबसे चौड़ी रोड है, इसलिए इसको बोला गया चौड़ा रास्ता। जो रॉयल फैमिली जो प्रोसेसन निकलता था पूरा, या महाराजा जब आते थे तो इसी गेट से एंटर होते थे, तो इस गेट को बाद में बनाया गया। इसके अलावा अजमेरी गेट आता है। अजमेर की तरफ से जो जायरीन आते थे, या जो ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दरगाह में लोग जाते थे, तो अजमेरी गेट पे वहाँ पे विराम करते थे, तो अजमेर की तरफ निकलता हुआ रास्ता था, इसलिए उसको अजमेरी गेट का नाम दिया गया। सांगानेरी गेट की बात करते हैं तो कहते हैं कि 3 बड़ी चीज़ बड़ी फेमस है जयपुर की। आमेर की सिल्ला देवी, सांगानेर को सांगो बाबो, और चांदपोल को हनुमान, राजा लयो मान। तो ये अपना आप में एक कहावत भी है। सांगानेरी गेट की तरफ जाने वाला सांगानेरी गेट बनाया गया,
घाट गेट जो है वो एक मुस्लिम संप्रदाय, पहले क्या हुआ कि राजा ने जब जयपुर को बसाया तो हर वर्ग के लिए एक अलग सिटी, अलग एरिया बनाया। तो जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो उस साइड के अंदर थे, ब्राह्मणों को अलग दिया गया, राजपूतों को अलग एरिया दिया गया, उनके हिसाब से अलग अलग दिए गए। सूरज पोल और चांद पोल, जिस हिसाब से सूर्य उदय होता है और जाता है, सूर्य अस्त होता है, उसके हिसाब से अलग अलग गेट बनाए गए। तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। वॉल्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं अजब गजब टॉक्स।